अब तक हमने डाइजेस्टिव, रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी और एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में जाना। आज हम स्केलेटल सिस्टम की बात करेंगे। क्लास 10th के सिलेबस का पार्ट ना होते हुए भी नर्वस सिस्टम को समझने और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में इससे रिलेटेड क्वेश्चन को देखते हुए इस सिस्टम को जानना बहुत ज़रूरी है। सिस्टम वह ऑर्गन सिस्टम है जो कि शरीर के इंटरनल फ्रेमवर्क का फॉर्मेशन करता है। जैसे कि पक्के रूफ्स में आयरन बार्स इंटरनल स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क का निर्माण करते हैं, उसी तरह हमारा स्केलेटल सिस्टम बॉडी के इंटरनल फ्रेमवर्क को बनाता है। एडल्ट्स में लगभग 206 अलग अलग शेप्स के बोन एक साथ अलाइन करके एक प्रोटेक्टिव फ्रेमवर्क बनाते हैं, जिसके ऊपर मसल्स जुड़े होते हैं। नवजात बच्चों में इन बोन्स की संख्या लगभग 300 के आसपास होती है। एक स्केलेटल सिस्टम के 4 मेन कंपोनेंट्स होते हैं। स्केलेटल सिस्टम का पहला मेन कंपोनेंट होता है बोन्स। ये स्केलेटल सिस्टम के सबसे रिजिड स्ट्रक्चर होते हैं जो कि स्केलेटल सिस्टम के फ्रेमवर्क का निर्माण करते हैं। दूसरा होता है कार्टिलेज। ये सॉफ्ट बोन्स होते हैं तथा फ्लेक्सिबल टिश्यूज़ के बने होते हैं। ये बोन के जॉइंट्स पे कैपिंग और कुशनिंग का काम करते हैं तथा स्ट्रेचिंग और अन्य झटकों को एब्जॉर्ब या मिनिमाइज करने का भी काम करते हैं। तीसरा होता है लिगामेंट। ये एक तरह के बाइंडिंग फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं जो कि बोन को बोन से बाइंड करते हैं। लिगामेंट स्केलेटल सिस्टम में को स्टेबिलिटी प्रदान करने के साथ ही डिसलोकेशन इंजरी से भी बचाते हैं। इलियोफेमोरल लिगामेंट जो कि हिप बोन को थाई बोन से बाइंड करता है, ये सबसे मजबूत लिगामेंट होता है। एंटीरियर टैलोफाइब्युलर लिगामेंट जो कि एंकल में पाया जाता है, वो शरीर का वीकेस्ट लिगामेंट होता है। चौथा कंपोनेंट होता है टेंडन। ये भी बाइंडिंग फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू हैं जो कि मसल्स को बोन से जोड़ते हैं, यानी ये मसल को बोन से बाइंड करके अपने स्थान पर मसल्स को बनाए रखते हैं। एक्लेस टेंडन जो कि काफ मसल को हील से जोड़ता है, ये लार्जेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट टेंडन होता है। अब हम स्केलेटल सिस्टम के फंक्शन और सिग्निफिकेंस को जानते हैं। पहला फंक्शन है सपोर्ट। ये बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स और टिश्यूज़ को सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करते हैं। दूसरा होता है प्रोटेक्शन। शरीर के इंटरनल डेलिकेट ऑर्गन्स को शील्ड करके एक्सटर्नल इंजरी या इम्पैक्ट से बचाते हैं। अगर मेटाबॉलिक लेवल पर देखा जाए तो बोन बहुत सारे क्रिटिकल फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जिनमें मिनरल और एनर्जी का स्टोरेज का भी है। बोन शरीर के अंदर कैल्शियम, पोटेशियम जैसे मिनरल का रिजर्व स्टॉक होते हैं। चौथा मेन फंक्शन होता है प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स या हीमेटोपोएसिस। बोन के अंदर बोन मैरोज होते हैं जो बॉडी के रिक्वायरमेंट के अनुसार ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन करते हैं। बॉडी के मूवमेंट में भी स्केलेटल सिस्टम का ही रोल होता है। स्केलेटन बोन्स के अटैचमेंट के लिए फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं और जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उससे अटैच्ड बोन्स को पुल करने के कारण उनमें मूवमेंट होता है। एंडोक्राइन रेगुलेशन स्केलेटल सिस्टम का फंक्शन है। स्केलेटल सिस्टम बॉडी के एंडोक्राइन सिस्टम के साथ इंटरैक्शन और कोऑर्डिनेशन में फंक्शन करते हैं। एग्जाम्पल के लिए, जब ब्लड में कैल्शियम का लेवल कम हो जाता है तो पाराथायराइड हार्मोन बोन को कैल्शियम रिलीज़ करने के लिए फैसिलिटेट करता है। बोन से एक
ऑस्टियोकैल्सिन नाम का प्रोटीन निकलता है जो कि एक हार्मोन की तरह फंक्शन करता है तथा ब्लड में शुगर के लेवल को और फैट के मेटाबॉलिज्म को भी चेक करता है। एक नॉर्मल एडल्ट के टोटल वेट का 15% भाग उसका बोन मास होता है। बोन मास का मैक्सिमम डेंसिटी 21 ईयर के एज के लगभग में होता है। इस वीडियो में हम ह्यूमन के एक्सियल और एपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम के बारे में डिटेल से जानेंगे। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। आगे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। हो गया बात।